हेलो। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि जो भी एम्प्लॉय क्लोज टू देयर रिटायरमेंट है उनको रिटायर होने से पहले भविष्य पोर्टल पर किस प्रकार से अपना पेंशन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए लॉगिन करके आप इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड बाय रिटायरी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इस तरह की इंटरफेस अपीयर होगी जहाँ पर कुछ आपको पहले से फील्ड डिटेल्स मिलेंगी जो ऑटोमेटिकली भविष्य पोर्टल आपकी पीएफएमएस से ले लेता है। कुछ आपको ब्लैंक्स रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, तो जो ब्लैंक्स है दे आर वेरी कॉमन डिटेल्स। वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है और प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप डिटेल फिल करें तो दे शुड एग्जैक्टली मैच विथ योर सर्विस रिकॉर्ड, लाइक आपके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, देन आपके डिजिग्नेशन, डेट ऑफ रिटायरमेंट, देन योर ईमेल, फ़ोन नंबर, आपकी हाइट क्या है सेंटीमीटर्स में, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके आई कार्ड पर जो भी ब्लड ग्रुप है आप मेंशन कर सकते हैं, वेदर यू हैव फैमिली और नो, देन आपका कंप्लीट एड्रेस। तो ये सारी डिटेल आपको वेरी कॉमन डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है। देन यू हैव टू fill your 2 identification marks. Then you have to inform about your family, whether family pension is admissible from other source or no, वो आपको मेंशन करना है। यू हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ, योर सिग्नेचर एंड जॉइंट फोटोग्राफ विद योर स्पाउस। देन अदर डिटेल्स भी आप फिल करके सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। देन आपको कम्यूटेशन एंड एफएमए के बारे में फिल करना है। तो कम्यूटेशन बेसिकली 40% तक अलाउड है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। ये मेडिकल फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग है कि आप आफ्टर रिटायरमेंट किस तरह के एरिया में रहेंगे। वो सीजीएचएस कवर्ड होगा या नॉन सीजीएचएस कवर्ड होगा, और वो अगर सीजीएचएस भी होगा तो कि कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी में वो लाई कर रहा होगा वो आपको इंडिकेट करना है। और अगर वो नॉन सीजीएचएस है तो वो किस तरह के एरिया में होगा, या आपको एफएम में लेना है, दैट इज़ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। एज पर योर केस आपको सेलेक्ट करके सेव एज ड्राफ्ट कर देना है। देन नेक्स्ट आपको क्लिक करना है ऑन द फैमिली डिटेल्स। ये फैमिली डिटेल्स में आपकी जो भी बिफोर रिटायरमेंट आप चाहे तो अपनी फैमिली डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सर्विस रिकॉर्ड में जो भी आपकी डिटेल ऑफ फैमिली है वही सेम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप अपनी फैमिली डिटेल में अपने स्पाउस को, अपने किड्स को, वेदर दे आर मैरिड और नॉट, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर एज 25 है, उससे ज़्यादा है तो भी इंक्लूड कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपकी जो भी फैमिली है, कंप्लीट फैमिली मेम्बर्स, वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उनकी नॉर्मल बेसिक बहुत कॉमन डिटेल्स पूछी जाती है, वो आप यहाँ पे फिल करके, लाइक उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप क्या है आपके साथ, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, वेदर दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, देन देयर मोबाइल नंबर, identification mark, their address, and then you have to upload photograph also, and then you can add the family member. In the same way you can add other family members also. जब आप ऐड कर लेंगे तो नीचे एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। अगर आप चाहें तो बाद में उन डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी होता है, और आप चाहे तो क्रॉस करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी फैमिली मेम्बर डिटेल्स को आप अपडेट कर दीजिए एंड देन सेव एज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट फॉर्म फिल करेंगे। अब आप क्लिक कीजिए नॉमिनेशन फॉर्म 1 पर, जहाँ पर आपको जिस भी फैमिली मेम्बर को आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नेम सेलेक्ट कर लीजिए। देन किसके लिए आप नॉमिनेशन डालना चाहते हैं, लाइक फॉर ऑल द ग्रेचुटी, सीजीएस एंड जीपीएफ, कितना परसेंटेज पे करना है, किस किस केस कंटीजेंसीज में आप उसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं। वो इस तरीके से चाहे तो एक बार में आप कर सकते हैं या फिर सेपरेटली हर किसी का इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। देन यू हैव टू फिल द नॉमिनेशन फॉर्म में, जहाँ पे आपको कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन के लिए बेसिकली और कोई एरियर्स ऑफ पेंशन के लिए नॉमिनेशन यहाँ पे फिल करना होता है। तो आप यहाँ पे ऑल करके एक बार में सारा कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली चाहे तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। कितना परसेंटेज पे करना है और किस किस कंटीजेंसीज में वो आप नॉमिनी बना रहे हैं वो आप यहाँ पे, डेथ और इंसैनिटी नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, तो वो कंटीजेंसी में आप उसे सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए अपना रिकॉर्ड जो है।
आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में भी पे कर सकते हैं, लाइक स्पाउस को 70, चिल्ड्रन को 30%, इस तरह से भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यू हैव टू फिल द बैंक डिटेल्स, जहाँ पे बहुत ही बेसिक कॉमन डिटेल्स पूछी जाती है आपसे। आपका IFSC कोड है, बैंक नेम है, ब्रांच नेम विद लोकेशन, आपका अकाउंट नंबर क्या है, देन टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, कि वो सिंगल अकाउंट है या फिर जॉइंट अकाउंट है, या फिर जॉइंट अकाउंट में भी दो टाइप्स के होते हैं, जॉइंट अकाउंट वेयर ईदर ऑफ द सर्वाइवर कैन यूज़ इट। तो आपको पेंशन केस में अगर आपका स्पाउस है तो आपको जॉइंट अकाउंट ही ओपन कराना होता है। देन आपको आपके स्पाउस का आइडेंटिफिकेशन मार्क और सिग्नेचर भी अपलोड करना है, एंड देन फाइनली सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए। देन यू हैव टू फिल द डिक्लेरेशन वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिफाइंग सर्विस एंड अदर जो उन्होंने इमोल्यूमेंट्स वगैरह आपके HO ने कैलकुलेट किया कि आप उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं, वो करके सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। देन यू हैव टू फिल द चेक लिस्ट। जनरली यहाँ पे जैसे आपको 2 स्पेसिमेन सिग्नेचर देने होते हैं, जॉइंट फोटोग्राफ, अदर थिंग्स भी देनी होती है, कॉपी ऑफ पैन कार्ड है, और आपका मैच कर रहा है सर्विस रिकॉर्ड में जो नाम है और बैंक बुक में वो कर रहा है नहीं, इस तरह से आपको सेलेक्ट करके सेव एज ड्राफ्ट कर देना चेक लिस्ट में भी। देन डॉक्यूमेंट में आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, एंड देन यू हैव टू सेव एज ड्राफ्ट। देन फाइनल आपके पास ऑप्शन है, आप प्रीव्यू करके पूरे इसको अपने आधार कार्ड की डिटेल एंटर करके इस फॉर्म को ई साइन करके अपने HO को सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।